राधा स्वामी जो गावे सोई कल कल से से सुखे वहाँ सदा
से तिस अगम लोक कयारा संत सुरत होई करत बिहारा कहाँ से अटल अनभुत स्वामी महल सारी सुरत हुई अति मगनी पुरुष जाय समानी करूं दगी राधा जिन पर आप जीव बहु करूं बंदगी पिता आगे जिन पर आप जीव बहु जागे मुसाफिर रहना तुम होशियार मुसाफिर रहना तुम होशियार ठगोने अन छाया जाल ठगोने अन छाया जाल मुसाफिर होशियार मुसाफिर रहना तुम होशियार ठगोने अन बिछाया जाल ठगोने अन बिछाया जाल अकेले मत जाना इस राह अकेले मत जाना इस राह गुरु बिन नहीं होगा निर्वाह गुरु बिन नहीं होगा निर्वाह जमा सब लेंगे तेरी छीन जमा सब लेंगे छीन करेंगे तुझको अपना दीन करेंगे तुझको अपना दीन ठगोने रोका संसार ठगोने रोका संसार गुरु बिन पड़ गए सब परिधान गुरु बिन पड़ गए सब परिधान मान लो कहना मेरा यार मान लो कहना मेरा यार संग इन तना पकड़ किनार संग इन तना पकड़ किनार गुरु बिन और न कोई रखवार गुरु बिन और न कोई रखवार गुरु बिन और न कोई रखवार कहूँ मैं तुमसे बारंबार कहूँ मैं तुमसे बारंबार होएगी मंजिल तेरी पार होएगी मंजिल तेरी पार गुरु से
पकड़ यह सारे गुरु के चरण पकड़ यह सारे इंद्री हो गए बुलावत जाड़े इंद्री हो गए बुलावत जाड़े यही है ठगिया करत ठगार यही है ठगिया करत ठगार कहे राधा स्वामी होए पुकार कहे राधा स्वामी होए पुकार शरण में आजा संभार सरल में आजा संभार नाम संग हो जा होते उद्धार नाम संग हो जा होते उद्धार मुसाफिर रहना तुम होशियार मुसाफिर ठगोने आने बिछाया जाल ठगोने आने बिछाया जाल मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में पड़ा क्यों इन रंगियन में तेरा कोई नहीं संगियन में पड़ा क्यों सोवे रंगियन में चेत कर प्रीत करो सत्संग में गुरु फिर रंग दे राम रंग में चेत कर प्रीत करो सत्संग में गुरु फिर रंग दे राम रंग में धन संपत्ति तेरे राम न आवे छोड़ चलो यह छिन में धन संपत्ति तेरे राम न आवे छोड़ चलो यह छिन में आगे रहने अंधेरी भारी काज करो कुछ दिन में आगे रहने अंधेरी भारी काज करो कुछ दिन में यह देही फिर हाथ न आवे फिरो 84 बन में यह देही फिर हाथ न आवे फिरो 84 बन में गुरु सेवा कर गुरु रे जाओ आओ तुम इस संग में गुरु सेवा कर गुरु रे जाओ आओ तुम इस संग में गुरु बिन तेरा और ल कोई धार बचल यह मन में गुरु बिन तेरा और ल कोई धार बचल यह मन में गुरु बिन तेरा और ल कोई धार बचल यह मन में जगत जाल में फंसो न भाई निस दिन रहो भजन में जगत जाल में फंसो न भाई निस दिन रहो भजन में साध
साध गुरु का कहना मानो, रहो उदास जगत में। साध गुरु का कहना मानो, रहो उदास जगत में। छल मल छोड़ो और चतुराई, क्यों तुम्हें पड़ो कुगति में। छल मल छोड़ो और चतुराई, क्यों तुम्हें पड़ो कुगति में। सुमिरन करो गुरु को सेवो, चल रहो आज गगन में। सुमिरन करो गुरु को सेवो, चल रहो आज गगन में। कल के खबर काल फिरेगा, वहाँ तुम जलो अग्नि में। कल की खबर काल फिरेगा, वहाँ तुम जलो अग्नि में। अब ही समझ देर मत करियो, ना जानो क्या होए इस वन में। अब ही समझ देर मत करियो, ना जानो क्या होए इस वन में। यूं समझाए कहे राधा स्वामी, मानो एक वचन में। यूं समझाए कहे राधा स्वामी, मानो एक वचन में। मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, बड़ा क्यों सोवे इन संगियन में। मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, बड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। सुरतिया भाव सहित आई सुन गुरु महिमा सार। सुरतिया भाव सहित आई सुन गुरु महिमा सार। दर्शन कर मन में हरियाणी, दर्शन कर मन में हरियाणी। दर्शन कर मन में हरियाणी। सुन सुन वचन बढ़ाइए प्यार, सुन सुन वचन बढ़ाइए प्यार। भला सुन सुन वचन बढ़ाइए प्यार। सुरतिया भाव सहित आई सुन गुरु महिमा सार। सुरतिया भाव सहित नित मिलास देख मगनानी। नित मिलास देख मगनानी। नित मिलास देख मगनानी। दर्शन नित नवीन निहार। दर्शन नित नवीन निहार। भला दर्शन नित नवीन निहार। सुरतिया भाव हित आई सुन गुरु महिमा सार। सुरतिया भाव सहित सत्संग करत भरम सब भागे। सत्संग करत भरम सब भागे। जग पर मारत कोण विचार।
जग परमारथ पूर्ण विचार भला जग परमारथ पूर्ण विचार सुरतिया भाव सहित आए सुन गुरु महिमा सुरतिया भाव सहित शब्द भेद पाया सत्य गुरु से शब्द भेद पाया सत्य गुरु से सुरत चढ़ावत धुल की लार सुरत चढ़ावत उनके लाल भल सुरत चढ़ावत उनके लार सुरतिया भाव सहित आए सुन गुरु महिमा सार सुरतिया भाव सहित जुगत कमावत हो सफाई जुगत कमावत हो सफाई मन से आशा भोग निकार मन से आशा भोग कार भल मन से आशा भोग कार सुरतिया भाव सहित आई सुन गुरु महिमा सार सुरतिया भाव सहित रहूं निश्चिंत सरल गुरु धारो रहूं निश्चिंत शरण गुरु धारो रहूं निश्चिंत शरण गुरु धारो राधा स्वामी उतारे जल राधा स्वामी उतारे जल राधा स्वामी उतारे जल पार सुरतिया भाव सहित आई सुन गुरु महिमा सार सुरतिया भाव सहित सुरतिया उमंग उमंग गुरु आरत करते सुरतिया उमंग उमंग गुरु आरत करते दीन अधीन चरण में आई विसरत कृत संसार दीन अधीन चरण में आई विसरत कृत संसार प्रीत सहित गुरु सेवा करती प्रीत सहित गुरु सेवा करती नित बढ़ावत भला देखो नित बढ़ावत सुरतिया उमंग उमंग गुरु आरत कर समा सुरतिया उमंग उमंग गुरु आरत करते सुन सुन महिमा गुरु सत्य संग के भाव ही मेरा सुन सुन महिमा गुरु सत्य संग के हाँ सुन सुन महिमा गुरु सत्य संग के भाव ही मेरा दिन दिन बढ़त चरण विश्वासा दिन दिन बढ़ते चरण विश्वासा गावत राधा स्वामी नाम अपार गावत राधा स्वामी
अपार भला गावत राधा स्वामी नाम अपार सुरतिया उमंग उमंग गुरु आरत करते सहार प्रेमी जन से मेल मेल कर गुरु गुण गावत प्रेमी जन से मेल मेल कर प्रेमी जन से मेल कर गुरु गुण गावत राधा स्वामी महिमा ये बसावत राधा स्वामी महिमा ये बसावत संशय भरम सब दूर निकार संशय भरम सब दूर निकाल संशय भरम सब दूर निकाल सुरतिया उमंग उमंग गुरु आरत करते समार सुरतिया उमंग उमंग गुरु आरत करते समार सुरतिया घट में आनंद पानी रखे गुरु भक्ति रीत नहीं सुरतिया घट में आनंद पानी रखे गुरु भक्ति रीत नहीं प्रेमी जन के हालत देखत मन में अचरज करत रही प्रेमी जन के हालत देखत मन में अचरज करत रही मांगे गुरु से दया विशेषा मांगे गुरु से दया विशेषा सुरत शब्द की लारे लई भला सुरत शब्द की लई सुरतिया घट में आनंद पाने रखे गुरु भक्ति रीत नहीं देखे घट में अचरज नूरा सुन सुन धुन फेर अधर गई देखे घट में अचरज नूरा सुन सुन धुन फेर अधर गई ऐसे में हर करो गुरु दाता ऐसे में में हर करो गुरु दाता घट में नित आनंद आनंद लई भला घट नित आनंद आनंद लई सुरतिया घट में आनंद पाने रखे गुरु भक्ति रीत नहीं दीन अधीन पड़ी तुम सरना तुम बिन को मोहे दान दई दीन अधीन पड़े तुम सरना दीन अधीन पड़े तुम सरना तुम बिन को मोहे दान दई पिता तुम बिन को मोहे दान दई प्रेम की दात देओ प्यारे प्रेम की दात देओ प्यारे सुरत चरण में पट रही
सुरत चरण में लिपट रही। सुरतिया घट में आनंद पाए, निरत गुरु भक्ति रीत नहीं। और अंदेश न लावे मन में, मौज धार नित मगन रही। और अंदेश न लावे मन में, और अंदेश न लावे मन में, मौज धार नित मगन रही। भला मौज धार नित मगन रही। प्रेम रंग रहे सुरत रंगीली, प्रेम रंग रहे सुरत रंगीली। राधा स्वामी शरण पई, पिता प्यारे राधा स्वामी शरण पई। सुरतिया घट में आनंद पाए, निरत गुरु भक्ति रीत नहीं। सुरतिया घट में आनंद पाए, निरत गुरु भक्ति रीत नहीं। सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 35। खट चक्र यानी गुदा चक्र से सहस्दल कमल के नीचे तक 6 चक्र गिनती में है। बड़े अफसोस की बात है कि जो मालिक और कर्ता ऐसा बड़ा और मेहरबान और दयाल है कि जिसने सब रचना पैदा की और मनुष्य को उत्तम देही दी और तरह तरह और किस्म किस्म की चीजें और सूरतें पैदा की, उसको लोग पत्थर या धात की मूरत में या पानी जैसे गंगा जमुना नर्मदा में या दरख्त जैसे तुलसी या पीपल में या जानवरों में जैसे गाय और हनुमान और नाग में थाप कर पूजते और ढूंढते हैं। इन सबसे तो प्रत्यक्ष सूरज और चांद और इंसान खुद आप ही बड़ा है। तो मालिक की पैदा की हुई चीजों को खुदा और मालिक समझकर पूजना और असल मालिक का खोज न करना और बल्कि अपने हाथ से बनाई हुई चीजों को आप ही पूजना किस कदर गफलत और नादानी और बेपरवाही जाहिर करना है कि उत्तम नरदेही पाकर उसको मुफ्त बर्बाद करके अधम गति को पाना और 84 की नीच जोनी और नरकों में जाना, इससे बड़ा गुनाह और पाप जीव की निस्बत और क्या होगा। अगर सच्चे मालिक की खबर होती तो उसका कुछ खौफ और इश्क दिल में पैदा होता और इन चीजों में कि जो बनाई हुई आदमी के हाथ की है कैसे डर या प्रीत पैदा हो सकती है। दफा 36। जो सद्गुरु पूरे हैं यानी सच्चे मालिक से मिले हुए हैं या सच्चे साध और फकीर हैं, जो वे मिल जावे और उनकी दया हो जावे यानी उनकी दृष्टि मेहर की इस जीव पर पड़े तो इस जीव का काम सहज में बनना शुरू हो जावे। मगर एक दिक्कत इसमें भी है कि ये जीव उनको मिसल और खुद मतलबियों के
ठग और लोभी और दगाबाज समझता है और इस सबब से उनकी शरण कबूल नहीं करता है। और जो शख्स की हकीकत में भोगी और रागी हैं और दुनिया की गुलामी कर रहे हैं, वे ऐसा मौका देखकर यानी जीवों को मूर्ख और भूले हुए जानकर आप गुरु बन बैठे हैं और रोजगार अपना खूब जारी किया है। और जिस कदर उनसे हो सका इन गरीब और भूले हुए जीवों को लालच हासिल कराने धन और स्त्री और पुत्र और तंदुरुस्ती और नामवरी का देके कि जिसकी चाह असली इनके मन में भी लगी हुई थी, धोखे और भ्रम में डाला, यानी पत्थर और पानी और दरख्त और जानवर पुजवाकर अपना मतलब किया और तीर्थों और व्रतों और होम और यज्ञ में भरमाया और पुकार कर सुनाया कि एक व्रत और एक तीर्थ ही करने में मोक्ष मिलेगी। ये ख्याल न किया कि जो अपना रोजगार चलाया था तो कुछ मुजायका नहीं, पर इन बेचारे गाफिलों को सीधा रास्ता तो बतलाते कि जिसमें इनका भी कुछ काम बनता। सो इस रास्ते और जुगत की उनको आप ही खबर नहीं, पढ़ने पढ़ाने और सुनाने में सब उस्ताद और होशियार हैं। श्री कृष्ण महाराज ने जो उद्धव जी को उपदेश किया उससे साफ जाहिर है कि हरचंद वो महाराज के संग और सेवा में बरसों रहा, पर यह न हो सका कि उसको परम पद में अपने साथ ले जाते। सो यही फरमाया कि पहले योग अभ्यास करो, तब अधिकारी परम पद के होगे। ख्याल करना चाहिए कि जिस वक्त सच्चे कृष्ण महाराज की सेवा और टहल और संग में उद्धव जी से प्रेमी काबिल पहुंचने परम पद के बिना अभ्यास नहीं हुए, तो जो लोग कि कृष्ण महाराज के स्वरूप की नकल पत्थर या धात की बनाकर उसकी सेवा और टहल में अपना वक्त खर्च कर रहे हैं और सहज योग के अभ्यास और सद्गुरु भक्ति से बिल्कुल गाफिल है, वो कैसे परम पद को पहुंचेंगे। और इस पर भी ये हाल है कि गुसाई और पुजारी से लेकर यात्रियों और पूजने वालों तक कोई बिरला सच्चे दिल से निश्चय मूरत का दुरुस्त रखता है, नहीं तो दुनिया की मूरत को यानी माया और उसके पदार्थों को सब लोग पूजते हैं और पुजवाते हैं। दफा 37। यही हाल तीर्थों का भी हो गया, जो कि अगले महात्माओं ने वास्ते सत्संग और दान पुण्य के और एकांत स्थान में घर से दूर चंद रोज विश्राम करने के लिए मुकर्रर किए थे, वो अब मेले और तमाशे हो गए। हर एक वास्ते अपने मन के आनंद और विलास और दोस्तों की मुलाकात और सैर और तमाशे और खरीदने तोहफे और असबाब के जाता है। भजन बंदगी का कुछ जिक्र भी नहीं है। अब ऐसे लोगों को ये समझाया जाता है कि जरा गौर करके देखो और अकल से विचारो कि ऐसी सूरत में तीर्थ कब मुक्ति के दाता हो सकते हैं। व्रत का भी थोड़ा बहुत यही हाल है कि बतौर त्योहार हो गए। अगले महात्माओं ने तो वास्ते इंद्रिय और मन के दमन करने और जागरण और पूजन और सत्संग करने के मुकर्रर किया था। अब ये दिन वास्ते खेलने शतरंज और चौपड़ और गंजफा और सोने रात और दिन और खाने अच्छे अच्छे और किस्म किस्म के मेवे और शिरीनी वगैरह के हो गए।
बच्चन बाबूजी महाराज भाग दूसरा वचन नंबर 62वां। इलाहाबाद 14 जनवरी सन 1937। भक्ति कायम रखने के लिए अनेक जतन करने की जरूरत है। एक जतन ये है कि मालिक से कभी नाराज न हो और मौत से मुआफ़क़त करे। अक्सर ऐसे तजुर्बे होते हैं कि मुसीबत आपसे आप टल जाती हैं। दूसरा जतन ये है कि ऐसे मौक़ों पर मालिक ने जो दया की उसको याद करके मालिक का शुक्राना करे, संसारियों की तरह अधीर न हो जावे। राधा स्वामी दयाल की शरण लेने की ये पहचान है कि मुसीबत के वक्त में भक्ति छोड़ न भागे और दुनिया की सब चीजें मिलने पर भी दुनिया से असंतुष्ट रहे और मालिक के चरण रस की प्राप्ति के लिए व्याकुल रहे। भक्ति कायम रखने के लिए और भक्ति में खराबी न पड़ने और कोई दिक्कत न पैदा होने के वास्ते अनेक प्रकार के जतन करने पड़ते हैं। जिसको परमार्थ की सच्ची चाह पैदा हुई है वो हमेशा इस बात के संभालने की कोशिश करता रहता है कि राधा स्वामी दयाल की भक्ति ढीली न पड़ने जाए। मालिक ने बंदोबस्त रखा है कि जो उसकी शरण में आए हैं उन पर खुसूसियत के साथ इस तरह की तकलीफात और तरद्दुदात जहां तक हो सके न आने पावे, जिनकी वजह से वो भक्ति से हट जावे। मालिक तो चाहता है और उसने ऐसा बंदोबस्त भी रखा है कि जल्द से जल्द जीव चरणों में आवे, मगर भक्ति में खराबी पड़ने और दिक्कत आने से देर होती। इसलिए सबको चाहिए कि इस बात की संभाल रखें और सदा कोशिश करते रहें कि उनकी भक्ति पुष्ट हो। बहुत सी युक्तियों में से एक युक्ति तो ये है कि कभी मालिक से नाराज न हो। जो हालत गुजरे उसको मालिक की मौज और अपने लिए मसला समझकर उससे मुआफ़क़त करे। चाहे जैसी तकलीफ और मुसीबत आवे खुशी से बर्दाश्त करे और इसका हमेशा ध्यान रखे कि उनकी भक्ति में किसी किस्म की कमी न आने पावे। दुख तकलीफ कर्मानुसार आते। मालिक अपनी तरफ से दुख नहीं देता, बल्कि जिस कदर जिसने मालिक की शरण ली होगी उसी कदर मालिक की दया आवेगी और कर्मानुसार जो दुख तकलीफ की हालत आवेगी उसमें बहुत कुछ सहूलियत कर दी जाएगी ताकि उस हालत से घबराकर भक्ति छोड़ न दे, भक्ति कायम रहे। मालिक की दया हर वक्त तैयार है, मगर उस दया के आने के लिए रास्ता होना चाहिए। जिस कदर आपा पुष्ट है उसी कदर मालिक की दया के लिए रास्ता रुका हुआ है और उसी कदर इसकी जिम्मेदारी है और उसी कदर मालिक कोई मदद नहीं करेगा। बरक्स इसके जिस कदर आपा नाश हुआ होगा और मालिक की शरण ली होगी उसी कदर मालिक इसके हर काम में अंतरी मदद और संभाल फरमावेगा। जितना ये अपना आपा छोड़ेगा उतनी ही इस पर कम जिम्मेदारी आयद होगी और वो जिम्मेदारी मालिक अपने ऊपर ले लेगा। अगर अभी आपा जबर है तो मालिक दखल नहीं देगा, सब जिम्मेदारी इस पर है। जो प्रेमी और भक्तजन हैं और जिन्होंने राधा स्वामी दयाल की शरण सच्चे दिल से ली है उनको बारहा इस तरह के तजुर्बात हुआ करते हैं कि उनके सब काम बाला बाला ऐसे हो जाते हैं कि खबर ही नहीं होती और मालूम भी नहीं होता कि किधर से और कैसे मदद आई। जिसने संत मत यानी राधा स्वामी मत इख्तियार किया है और जैसी तैसी किसी अंग में भी राधा स्वामी दयाल की शरण ली है
उसको जरूर कभी न कभी इस तरह के कमोबेश तजुर्बे हुए होंगे और होते होंगे। अगर नहीं होते हैं तो जानना चाहिए कि अभी भक्ति में कसर है। दूसरा जतन ये है कि जब कभी कर्मों के चक्कर से कोई उल्टी सीधी दुख तकलीफ और मुसीबत की हालत आवे जिससे भक्ति में ढील आने का अंदेशा हो, उस वक्त चाहिए कि पहले के इस तरह के तजुर्बात की याद करे कि किस प्रकार मालिक ने हमारी मदद और संभाल की है और अब इस वक्त भी दया से कोई न कोई सहूलियत की सूरत निकल आवेगी और इस हालत के गुजरने में हमारे लिए मौज और मसलहत होगी। मालिक की दया और मदद की याद को ताजा रखना चाहिए। भक्तजनों को ये बात हरदम याद रहती ही है और उनको हर वक्त हर काम में मालिक की दया और मदद का हाथ दिखाई देता है और वे हर घड़ी मालिक का शुक्राना और गुणानुवाद गाया करते हैं। इसके खिलाफ संसारी जिनका अपापुष्ट है दुख तकलीफ में अधीर हो जाते हैं और अगर कोई काम उनकी मर्जी के मुआफिक हो तो कहते हैं कि इसमें मालिक ने क्या किया, ये तो हमारी तदबीर और मेहनत से हुआ। फला बात ऐसी हो गई या फला शख्स ने ऐसा किया या ये तो हमारे भाग्यानुसार और कर्मानुसार होने ही को था। गर्जे कि उनको अपने आपे का बल है, वो लोग मालिक का शुक्राना अदा करने के घाट पर नहीं आ सकते। उनसे पूछा जाए कि क्या हवा के लिए तुमने बंदोबस्त किया था? हवा पर तो तुम्हारी जिंदगी का आधार है। हवा का बंदोबस्त किसने किया? मालिक ने तुमको ऐसी जगह लाकर रखा जहां तुमको बिना किसी जतन और मेहनत के आप से आप जितनी चाहो हवा मुयस्सर है। वे लोग कहते हैं कि कुदरत ने किया। कुदरत कहां से आई? कुदरत का कौन प्रेरक है? सबका प्रेरक मालिक है। अगर मालिक खुद खेच शक्ति यानी आकर्षण का महासमूह न होता तो आकर्षण से समूह कैसे बनते और जो समूह बनने और आकर्षण से बेहतरीन नतीजा ज़हूर में आया है वो कैसे आता? कुल का असली और निज प्रेरक मालिक है। जब तुम कुछ नहीं कर सकते थे उस वक्त गर्भ में तुम्हारा 9 महीने पालन पोषण करने का बंदोबस्त किसने किया? किसने तुमको पांव दिए और इस बात का बंदोबस्त किया कि तुम जमीन पर चल सको? मालिक ने तुमको ऐसी जगह और ऐसी हालत में लाकर रखा कि जो पांव तुमको दिए गए हैं उनका तुम इस्तेमाल कर सको। रचना करने वाली जो धार है उसने तुमको पांव दिए। ये और बात है कि बात को किसी वजह से तुम लंगड़े हो गए या लुंज हो गए या पांव टूट गया और उसकी दुरुस्ती तुमने कुछ कर ली। क्या ये बंदोबस्त तुमने किया था कि जब गर्भ में से बाहर निकलो तो तुमको माता के स्तन से दूध पीने को मिला? जब तुम छोटे से बच्चे थे और तुम्हारा आपा पुष्ट नहीं हुआ था, तुम अपनी कुछ संभाल नहीं कर सकते थे, उस वक्त मालिक ने तुम्हारी रक्षा और संभाल के लिए अनेक आदमियों का बंदोबस्त कर रखा था। जब कोई किसी बच्चे को खतरे में देखता है जहां गिरने पड़ने या नुकसान होने का डर हो तो गैर आदमी भी जिसका उस बच्चे के माँ बाप के साथ कोई ताल्लुक नहीं है उस बच्चे को वहां से हटा देता और संभाल लेता। मालिक की मदद और संभाल का क्या वर्णन हो सकता है? क्या कोई उन सब बातों के लिए जिनमें से चंद ऊपर कही गई हैं मालिक का शुक्राना अदा करता है? कहने का मुद्दा ये है
कि मालिक की दया, मदद और संभाल का शुक्राना और याद हर वक्त ताजा रखनी चाहिए और जो कुछ हो मालिक की मौज समझकर उसे खुशी से बर्दाश्त व उससे मुआफ़क़त करनी चाहिए। संसार में सब लोग शारीरिक और मानसिक दुख तकलीफों और त्रिताप में हमेशा मुब्तला रहते हैं। उन सब हालतों को बर्दाश्त करते ही हैं। ऐसा देखने में आता है कि जब जन्म से ही निर्धनता और मुफलिसी की हालत में रहा है तो उसकी आदत पड़ जाती और फिर उस हालत में उसको कुछ दुख तकलीफ नहीं मालूम होती। कोई दूसरा तो उस हालत में रह भी नहीं सकता, पर वो उस हालत में नींद भरकर सोता है, बल्कि खुशी की नींद सोता है। जो हालत आ पड़ेगी उसको बर्दाश्त करना ही होगा, चाहे रो पीट कर बर्दाश्त करो और चाहे धीरज के साथ मालिक की भक्ति कायम रखते हुए मुआफ़क़त के साथ बर्दाश्त करो। ये तीन चीजें यानी पहली निर्धनता, दूसरा रोग और तीसरा शोक और खासकर अव्वल दो यानी निर्धनता और रोग काल और माया के विघन हैं। परमार्थ में ये विघन चरण रस लेने में रुकावट पैदा करती। जिस पर ये हालतें गुजरती हैं वो संसार में बहुत चिंतित रहता है, जिसकी वजह से कुछ नहीं कर सकता, बल्कि बाज मौकों पर बहुत ज्यादा चिंता और भय के कारण मामूली जतन भी उस तकलीफ को रफा करने का नहीं कर सकता। जो कच्चे और बोधे भक्त हैं वो ऐसी तकलीफ के वक्त में परमार्थ से ढीले पड़ जाती और मालिक की जानिब से उनका रुख हटता मालूम होता है। वे कहने लगते हैं कि अपना परमार्थ अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। परमार्थ में लगने से हम पर ये मुसीबत आई। मगर जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, मालिक दुख तकलीफ नहीं देता है, ये सब अपने कर्मानुसार आती। वो ये नहीं महसूस करते कि ऐसी हालत में मालिक की जानिब रुख रहने से दया आवेगी और उसमें सहूलियत हो जावेगी। जिनकी भक्ति पुष्ट हो गई है और जिनके अंतर में परमार्थ की चाह बस गई है, वो कैसी ही हालत क्यों न आवे, कभी मालिक से विमुख नहीं होते। उनकी भक्ति सदा कायम रहती, बल्कि ये एक तौर से संत मत, राधा स्वामी मत में शरीक होने और राधा स्वामी दयाल की शरण लेने की पहचान है कि मुसीबत के वक्त में छोड़ न भागे और भक्ति से हट न जावे। और चाहे दुनिया की सब चीजें मिल जावें, पर हमेशा अशांति बनी रहे कि किस प्रकार दया होवे और जल्द से जल्द चरण रस मिले। ऐसा जो भक्त है जिसको दुनिया के सर्व पदार्थ मिल जाने पर भी शांति नहीं होती और हर वक्त मालिक के चरण रस की प्राप्ति के लिए व्याकुल रहता है, वो अपनाया हुआ है, वो अपना लिया गया। बार बार करूं बीनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित्त चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया जगत जीव चारों ज्ञानी जोगी सब मन की
स्वामी का मोह भेद जाई ऊंचे से ऊंचा देश है वह अधर ठिकाने बिना संत पावे सुरत शब्द ने राधा स्वामी मोह महिमा सुनाई फिर अनुराग जाए के घर पहुँचो साध संग सारे मैंने पिया प्रेम लगा गुरु चरण मन शांत लाई तड़पे उठे कल रहूं कस पिया घर दर्शन रस नित लहूं गहे मन सुरत चढ़े आकाश में कर शब्द में धाम धाम निर चले पावे निज यह आशा मेरे से रहे चित विनय सुनो के करो दीजे चरण निवासा तुम बिन कोई रथ जास मांगो ना प्रेम रे बरखा रो खोलो अमृत ना दीन दयाल दया करो मेरे समरथ शुक्र करूं गावत नित राधा दीन दयाल करो मेरे समरथ शुक्र करूं नित राधा शुक्र करूंगा नित राधा बारे बारे करूं विनती राधा स्वामी दया करो दाता मेरे चरण लागे दया करो दाता मेरे चरण लागे बार बार करे करे समीन करो रे साध परम गुरु रे कृपा समर्थ पुरुष राधा
मैं हर करी जैसे धन्य गुरु दया सिंध पूर्ण नित्य करो तुम अचल प्रभु दीन हाथ अम्बेरा खो नित दयाल कृपा काम क्रोध सम विद्या प्रभु राखो मेरी तुम द्वारे अब राधा स्वामी गुरु तुम और न हमें करो दया पर तुम डरे दया करो मेरे देव प्रेम की दुख सुख छूटे पात दया मेरे देव प्रेम की दुख सुख